हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी सॉलिडवर्क्स की लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग टेक्स्ट, पॉइंट, एक्सटेंड एंटिटीज और ट्रिम एंटिटीज जानने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक मेरे चैनल पर, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए कि कैसे हम लोग सॉलिडवर्क्स के अंदर टेक्स्ट कमांड यूज करते हैं, देन पॉइंट कैसे यूज करते हैं, ट्रिम एंटिटीज कैसे यूज करते हैं और एक्सटेंड एंटिटीज कैसे यूज करते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद ये जो हमारा सॉलिडवर्क्स का विंडो है, सॉलिडवर्क्स पे डबल क्लिक करने के बाद ये विंडो आपका ओपन होता है। ठीक है, देन हमें कहाँ जाना है, न्यू पर। न्यू लेने के बाद आपको पार्ट लेना है, देन ओके। देन यहाँ आने के बाद आपको कोई सा भी एक प्लेन पिक करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में भी बता रखा है। तो हम लोग 2D पे जब काम करेंगे तो 2D के लिए हम लोग टॉप प्लेन पिक करेंगे, देन स्केच, और यहाँ से स्केच क्लिक करेंगे, देन स्केच मोड में इंटर कर जाएंगे। देन स्केच मोड में इंटर करने के बाद क्या करना है, आपको लाइन लेना है, सेंटर लाइन, देन इनफिनाइट लेंथ हॉरिजॉन्टल, यानी आपको कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना है दो, एक हॉरिजॉन्टली और दूसरा वर्टिकली अलोंग टू ओरिजिन। देन एस्केप करेंगे कमांड से बाहर। यहाँ देखिए, ये हमारा जो कमांड है अभी वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट अभी हमें लिखना है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ऑलवेज क्या चाहिए, एक कर्व चाहिए। कर्व के लिए हमने एक लाइन लिया, लाइन लेकर के एक लाइन हम लोग ऐसा कुछ ड्रॉ कर देते हैं, देन एस्केप। ठीक है, देन अब हम लोग टेक्स्ट कमांड लेंगे। टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ क्या बोल रहा है, कर्व। कर्व कौन सा हो जाएगा आपका, ये हमारा कर्व हो गया। देन यहाँ टेक्स्ट में जाकर के हम लोग टेक्स्ट बोल देंगे, क्या लिखना है। टेक्स्ट हमने बोल दिया CADUCATION, कैडुकेशन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा है, अगर आप चाहते हो इसका बड़ा करना तो यहाँ से हम लोग यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट कर अनचेक करेंगे। देन यहाँ से फॉन्ट, फॉन्ट पर जाने के बाद यहाँ से आप इसके हाइट को चेंज कर सकते हो, मैंने बोल दिया 10। ओके, ठीक है। और बड़ा चाहिए, और बड़ा यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, अगेन हमने बोल दिया यहाँ से 12। ठीक है, देन यहाँ से हम लोग इसके फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन ओके, इस तरह से। देन अगेन इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। कभी कभी होता क्या है ना कि जब आप लोग लिखोगे टेक्स्ट तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा, तो कुछ हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हो गया। तो देखिए, ये जो नीचे वाला जो ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन, ये ओरिएंटेशन का है। इससे हम लोग ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। देन यहाँ से हम लोग इसको बोल्ड, इटैलिक वगैरह बना सकते हैं, जैसा आपको रखना है, बोल्ड रखना है या फिर क्या रखना है, इटैलिक। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ से इसका पोजीशन सेट कर सकते हैं हम लोग, कैसा अलाइनमेंट कैसा रखना है, ये चीज। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे, देन ये हो गया। ठीक है, देन जब टेक्स्ट लिख लेंगे, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कर्व को सेलेक्ट करके इसको हम लोग कंस्ट्रक्शन मोड में डाल देते हैं। कर्व को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फॉर कंस्ट्रक्शन, देन ओके। ठीक है, इस तरह से हमारा टेक्स्ट लिखा जाता है। इस तरह से हम लोग किसी भी कर्व के ऊपर हम लोग टेक्स्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पॉइंट। पॉइंट के लिए इसको हम करते हैं सेलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ से पॉइंट पिक करेंगे, देन कहीं भी आप चाहो तो पॉइंट दे सकते हो। पॉइंट लेने के बाद इसको हम लोग फुली डिफाइन कैसे करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन लेंगे। स्मार्ट डायमेंशन लेने के बाद पहला आप इसे वर्टिकल डिस्टेंस बता दो, देन जो भी अगर वैल्यू चाहिए, मैंने बोल दिया 50, इंटर। देन उसी तरह से यहाँ से हम इसकी एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता देंगे, हमने बोल दिया 90, इंटर। ठीक है, ये आपका देखिए ब्लैक हुआ। उसी तरह से इस लाइन से इस पॉइंट तक का एक वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप बता दो, इसको हमने बोल दिया 60, इंटर। देन एक वर्टिकल डिस्टेंस बता दो। ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप इसका डिस्टेंस बता दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका फुल्ली डिफाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ आप नीचे भी देख सकते हो, फुल्ली डिफाइन। क्लियर। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है आपका ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज के लिए इसको सेलेक्ट एंड डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रिम एंटिटीज के लिए हम लोग कुछ स्केच बनाते हैं। ध्यान दीजिए कैसा स्केच बना रहे हैं। स्केच कुछ हमने ऐसा ड्रॉ कर रहा है, कुछ ऐसा। अगेन लाइन लेंगे, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। स्केप, अगेन लाइन लेते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, देन स्केप, अगेन लाइन, कुछ इस तरह से। स्केप, अगेन लाइन, कुछ ऐसा। हमने एक स्केच ड्रॉ किया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा कमांड है ट्रिम एंटिटीज। ट्रिम एंटिटीज पे जाएंगे, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है? पहला पावर ट्रिम। पावर ट्रिम लेने के बाद क्या करना है, आपको इधर आना है और आ करके आपको लेफ्ट क्लिक करना है और लेफ्ट क्लिक करके आपको माउस को ड्रैग करना है। जब ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपका एक पेंसिल जैसा चलेगा, है ना। और ये पेंसिल जिस चीज को भी टच करेगा, जिस कर्व को भी टच करेगा, वो आपका पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपका ट्रिम होता चला जाएगा, चाहे ये जिसको भी टच कर दे, ये टच करेगा ट्रिम, ठीक है। देन छोड़ देंगे, ये आपका यहाँ तक ट्रिम। क्लियर। स्केप करते हैं, अंडो करेंगे कंट्रोल जेड से। अगेन यहाँ से बोलते हैं ट्रिम एंटिटीज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कॉर्नर। कॉर्नर में होता क्या है, जहां भी आपको कॉर्नर, जैसे कि मुझे ये लाइन और ये लाइन के बीच में मुझे कॉर्नर चाहिए था, ये क्या करेगा, दोनों के बीच में कॉर्नर क्रिएट कर देगा और एक्स्ट्रा पार्ट को वो ट्रिम और एक्सटेंड दोनों करेगा, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, इसको हमने सेलेक्ट किया, अगेन हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इधर से एक इधर की तरफ कॉर्नर क्रिएट कर रहा है और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड करता हुआ भी हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसको इस साइड सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इस साइड की तरफ ये बनेगा। ध्यान दीजिए, इस तरफ क्लिक किए तो ये क्या हुआ, इधर हमारा कॉर्नर क्रिएट हुआ। अगेन इसको सेलेक्ट किए और इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस साइड से ये कॉर्नर क्रिएट हुआ और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम किया और इसको एक्सटेंड भी किया है। सिमिलरली हम बोलते हैं इसके और इसके बीच में मुझे कॉर्नर चाहिए तो दोनों को एक्सटेंड करके कॉर्नर क्रिएट कर दिया। क्लियर। अगेन हम बोलते हैं इसके और इसके बीच में चाहिए तो इन दोनों के बीच में कॉर्नर्स होगा, एक्स्ट्रा पार्ट आपका ट्रिम, ठीक है। अगर इसमें ट्रिम करने की नीड हो तो ट्रिम करेगी, अगर एक्सटेंड करने की जरूरत हो तो एक्सटेंड होगा, ठीक है, लेकिन ये कॉर्नर क्रिएट करके देगा आपको। अगेन स्केप करते हैं, अगेन अंडो करते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है। अगेन यहाँ से बोलते हैं ट्रिम एंटिटीज। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम अवे इनसाइड। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रिम कहाँ होगा, अंदर की पार्ट को, ठीक है। तो ट्रिम अवे इनसाइड लेंगे। इसको कैसे हम लोग काम करते हैं, ट्रिम अवे इनसाइड लेने के बाद आपको सबसे पहले दो बाउंड्री सेलेक्ट करना है, आउटर बाउंड्री, ठीक है। जैसे हमने बता दिया फर्स्ट बाउंड्री, ये सेकेंड बाउंड्री हमारा एक ही है। अब इसके अंदर के पार्ट को ट्रिम करना है, जैसे हमने बोल दिया ये मुझे ट्रिम करनी है, ये मुझे ट्रिम करनी है, ठीक है। देखिए ये बाहर वाले पार्ट को भी अगर हम क्लिक करेंगे ना तो ये ट्रिम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आउटर बाउंड्री ऑलरेडी बता रखा है कि हमारा आउटर बाउंड्री ये है, तो इसके अंदर का ही पार्ट ट्रिम होगा, बाहर का पार्ट ट्रिम नहीं होगा। क्लियर। देन एस्केप, अगेन अंडो, ठीक है। नेक्स्ट अगेन बोलते हैं ट्रिम एंटिटीज। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम अवे आउटसाइड। इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि ये बाहर के पार्ट को ट्रिम करेगा। ट्रिम अवे आउटसाइड लिए, अगेन हम लोग सेम पोजीशन बता दिए कि ये और ये हमारी बाउंड्री हो गई। अगर इसमें भी हम लोग अंदर भी क्लिक करते हैं ना तो ये बाहर के पार्ट को ट्रिम करेगा, अंदर के पार्ट को ट्रिम नहीं करेगा। अगेन देखिए यहाँ ट्रिम करेंगे तो ये बाहर का पार्ट ट्रिम होगा, ठीक है। ये देखिए क्लियर, ये अंदर के पार्ट को ट्रिम नहीं करेगा। अंदर के पार्ट कहने का मतलब जो इससे इस दोनों बाउंड्री से टच हो, ठीक है, उसके बाहर के पार्ट को ट्रिम करेगा ये, ठीक है। अंडो करते हैं, इस पहले स्केप देन अंडो, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। अगेन यहाँ से बोलते हैं ट्रिम एंटिटीज। नेक्स्ट क्या है, ट्रिम टू क्लोजेस्ट। ट्रिम टू क्लोजेस्ट में क्या होता है आपका, ये कहाँ तक ट्रिम करेगा, जहां भी इसका इंटरसेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ क्लिक किए तो ये इसके इंटरसेक्शन तक ये इसको ट्रिम कर देगा। नेक्स्ट हमने यहाँ क्लिक किया तो इसके इंटरसेक्शन तक ट्रिम। अगेन हमने यहाँ क्लिक किया तो इसके इंटरसेक्शन तक ट्रिम। अगेन यहाँ क्लिक किया हमने तो इसके इंटरसेक्शन तक ट्रिम। अगेन यहाँ हमने क्लिक किया तो इंटरसेक्शन तक ट्रिम, ठीक है। देन ओके, इस तरह से। क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर जो कमांड है वो है एक्सटेंड एंटिटीज। जब इसके अंदर आएंगे तो यहाँ से दिखेगा एक्सटेंड एंटिटीज। एक्सटेंड एंटिटीज नाम से ही पता चल रहा है ये एंटिटीज को एक्सटेंड करेगा। कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, नेक्स्ट बाउंड्री तक। जब तक उसको बाउंड्री मिलेगा तब तक वो एक्सटेंड होता चला जाएगा। यहाँ से बोलेंगे एक्सटेंड एंटिटीज, किससे एक्सटेंड करना है, मुझे इससे। तो ये देखिए नेक्स्ट बाउंड्री इसका ये है तो इस यहाँ तक ये एक्सटेंड हो जाएगा। अगेन इस पे जाएंगे तो अब ये एक्सटेंड नहीं हो रहा है इधर, क्यों, क्योंकि इधर कोई बाउंड्री नहीं है। अगेन इधर आ रहे हैं तो ये इस साइड हो रहा है एक्सटेंड, क्योंकि इधर एक बाउंड्री इससे मिल रहा है। अगेन एक्सटेंड हो गया। अगेन इस पर जब जा रहे हैं तो ये नेक्स्ट बाउंड्री तक एक्सटेंड हो रहा है। कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, इसको अब थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, है ना, इस पे जाइए, ये देखिए ये जो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन है यहाँ तक आपका एक्सटेंड हो रहा है, राइट, एक्सटेंड हो रहा। देन इस पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ तक एक्सटेंड। अगेन अब इस पे जाएंगे तो एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। अगेन इसको जूम इन, अगेन इस पे जा रहे तो ये इधर एक्सटेंड नहीं हो रहा, राइट। अभी ध्यान दीजिए, एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, और एक सर्कल हम इधर ड्रॉ करते हैं। देन एस्केप। अगेन हम यहाँ से बोलते हैं एक्सटेंड एंटिटीज। इस पर जाएंगे, देखिए ये इसको नेक्स्ट बाउंड्री मिला, ये यहाँ तक एक्सटेंड। अगेन नेक्स्ट बाउंड्री यहाँ मिल रहा ना, ये आगे तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगेन अब इस पर जाएंगे तो एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि आगे कोई बाउंड्री
नहीं मिल रही है। क्लियर? इस तरह से हम लोग एक्सटेंड एंटिटीज को यूज करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग टेक्स्ट, पॉइंट, ट्रिम एंटिटीज और एक्सटेंड एंटिटीज यूज करते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको जरूर से जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।